फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? पल्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस लॉजिक गेट्स। तो आपने अभी तक वेरियस टाइप्स के लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 बेसिक लॉजिक गेट्स थे, एंड और नॉट गेट, एंड 2 आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स थे, नैंड और नोर, एंड 2 आपके पास स्पेशल लॉजिक गेट्स थे, एक्सओआर एंड एक्सनोर लॉजिक गेट। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं लॉजिक गेट्स की पल्स फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पल्स का मीनिंग क्या होता है। तो पल्स क्या होता है? नोट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बिट। जो मीन्स क्या है, वहाँ पे सिंगल बिट के बजाय बहुत ज़्यादा बिट्स है आपके पास, बट उनकी नंबरिंग कितनी है? बेसिकली 2 ही होती है। क्या मतलब 2 ही लॉजिक लेवल प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे स्क्वायर वेव, हमने कंसिडर कर लिया ये स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव में 2 ही बिट्स प्रेजेंट है ना, जैसे 0 1 0 1 0 1। मीनिंग 0 का मतलब लो लेवल, आपकी लो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो लेट अस कंसीडर मैं +2 वोल्टेज लेके चल रही हूँ, तो ये इसका लो लेवल है। और 1 लॉजिक का मतलब आपके पास वहाँ पे हाई पोटेंशियल है। लेट अस कंसीडर मैं 10 वोल्टेज को कंसीडर कर रही हूँ, प्लस का 10 वोल्टेज। तो ये प्लस का 10 वोल्टेज ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं इसको लॉजिक 1 की हेल्प से डिस्क्राइब कर रही हूँ। और आपके पास +2 वोल्टेज है, तो उसको मैं लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो पल्स, तो आप इस स्क्वायर वेव को क्या कहोगे? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए पल्स। ठीक है। तो ये क्या है कि नोट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बिट। यहाँ पे सिंगल बिट कोई प्रेजेंट है, यहाँ पे एक साथ 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, फिर से 0 देन 1। तो वहाँ पे मैनी बिट्स, मतलब क्या कह सकते हो, एक साथ आपकी कॉन्टिन्यूसली काफ़ी बिट्स आ रही हैं, बट उनका लेवल 2 ही है, आइदर लो लेवल या हाई लेवल। तो ये अपने पास क्या होती है? पल्स होती हैं। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप पल्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको क्या है, हर एक लॉजिक गेट्स की ट्रूथ टेबल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो लेट अस नाउ कंटिन्यू। ठीक है। तो जैसे आपके पास एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एंड गेट की लॉजिक टेबल ट्रूथ टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल क्या कहते हैं लॉजिक गेट एंड गेट की? कि आपके पास आउटपुट जब ही आई आती है जब सारी की सारी इनपुट हाई हो। तो मैं यहाँ पे इसके ट्रूथ टेबल बना रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। 0 0 आपके आउटपुट इज़ 0। ठीक है। 0 1 देन आउटपुट इज़ 0, 1 0 देन आउटपुट इज़ 0, 1 1 मतलब दोनों ही अगर हाई है देन आपके पास हाई लेवल आता है। दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आओ। क्या आपके पास एक 2 इनपुट दे रखी है यहाँ पे, और इनपुट किस फॉर्म में है? पल्स की फॉर्म में है। तो आपके पास ए पल्स दे रखी है और बी पल्स दे रखी है। ठीक है। ऑलराइट। तो आपको एक्स के बारे में बताना है कि एक्स की पल्स कैसी आएंगे। तो आप इजीली बता सकते हैं। क्या? तो सबसे पहले है ना, जैसे आपके ये पल्सेस दे रखी है ना, तो इसका टाइम देख लिया करो। मान लो ये इतने से इतने टाइम के लिए वो लो लेवल था उसका, फिर आगे वाले टाइम के लिए उसका हाई लेवल है, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? लो लेवल। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ब्रांच को डिवाइड कर लिया करो। तो जैसे यहाँ पे हमने डॉटेड की फॉर्म में दिखा रखा है, जैसे डॉटेड डॉटेड दिखा रखे हैं ना, तो मीन्स स्टार्टिंग वाले टाइम के लिए देखो भाई, ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0 है। मैं यहाँ पे 0 0 दिखा दूँ। ऑलराइट। अगर दोनों ही 0 है तो आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। लो ओके, हमने ये रिप्रेजेंट कर दी। अब आगे वाले टाइम के लिए T1 के लिए आपका लेवल क्या है? 1 प्रेजेंट। आपकी बी की वैल्यू भी 1 है। जब दोनों ही इनपुट 1 1 आ जाती है तो आपकी आउटपुट क्या आती है? 1। तो हमने ये 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके। अब अगले वाले टाइम पीरियड के लिए चलो, T2 के लिए। T2 के लिए ए की वैल्यू 0 है। ऑलराइट। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 0 और 1 के लिए आपके पास एंड गेट की ट्रूथ टेबल में क्या आता है? लो लेवल। तो हमने ये लो लेवल को प्रेजेंट कर दिया 0। ओके। अब T3 के लिए भी डिट्टो चलो। क्या? T3 के लिए ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, देन आउटपुट इज मस्ट बी 0। ओके। T4 के लिए चलो, ए बी 1, ओके, ए 1 है, बी 0, तो 1 और 0, थर्ड रो को ध्यान से देखो, तो आपके आउटपुट 0। अब आगे वाले टाइम के लिए चलो, ए बी 0, ए 0 है और बी की वैल्यू 1 है, फिर से आपके पास आउटपुट 0 आ जाएगी। तो ये इसकी क्या कहलाती है? पल्स फॉर्म कहलाती है एंड गेट की। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ट्रूथ टेबल का यूज़ करना है। ठीक है। ऑलराइट। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या? अब यहाँ पे 2 इनपुट की बजाय कितनी इनपुट ले रखी है भाई? 3 इनपुट ले रखी है। और कौन सा गेट आपका? एंड गेट ही है। और पल्सेस आपको दे रखी है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ठीक है।
तो आपको एंड गेट की ट्रूथ टेबल के बारे में पता होना चाहिए। आउटपुट 1 कब आएगी भाई? जब तीनों इवन हो, बस ये याद रखो ना। तो देखो यहाँ पे पहले वाले के लिए ए की वैल्यू 0, ऑलराइट, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो तीनों 0 होगी, तो भैया क्या आउटपुट 1 ही आनी है। ऑलराइट, अब आगे चलो T1 टाइम पीरियड के लिए आपका ये लेवल हाई दिख रहा है ना। ओके, हाई है मतलब 1, ओके, बी भी 1, सी भी 1। जब तीनों ही 1 आते हैं तभी आपके पास आउटपुट क्या आती है? 1। ओके, अब नेक्स्ट लेवल पे चलो, आपकी वैल्यू कितनी है? 0, बी कितना है? 1, सी कितना है? 1, आपकी आउटपुट कितनी आएगी? 0। ओके, ए कितना है? 1 है, बी कितना है? 0 है, सी कितना है? 1। एक भी वैल्यू अगर 0 हो गई तो एंड गेट में आपका लेवल क्या आता है? 0 एंड सो ऑन। आप इसी तरह आप यूज़ करते जाओ अपनी वैल्यूज़ को और ट्रूथ टेबल का यूज़ करो। उसके बाद आपकी क्या निकल आएगी? पल्स निकल आएगी, किसके लिए? आउटपुट के लिए। ओके, ठीक है। तो ये तो आपने किसकी पल्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली? एंड गेट की। सिमिलरली आप किसके बारे में पढ़ेंगे? और गेट के बारे में। कैसे देखते हैं और गेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो भाई अपने टॉपिक पे आ जाओ। और गेट की ट्रूथ टेबल बताओ सबसे पहले। और गेट की ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। 0 और 1, अगर आपके पास ए इनपुट 0 है, बी इनपुट 1 है, तो आपकी आउटपुट कितनी आएगी? 0। ओके, पहले 0 0 कर लो। 0 0 है तो आपके आउटपुट 0, 0 1 है देन आपके आउटपुट 1। ओके, 1 0 है देन आपके आउटपुट 1, 1 1 है देन आपके आउटपुट 1। तो ये क्या हो गया? और गेट की ट्रूथ टेबल। अभी कैसे बताया था? आउटपुट आपका हाई कब आएगा? जब आपके पास कोई भी इनपुट 1 हो जाती है देन आपकी आउटपुट हाई आती है। तो आ जाओ भाई पल्स फॉर्म के लिए। आपको ए और बी इनपुट दे रखी है पल्स की फॉर्म में, आपको आउटपुट के लिए पल्स फॉर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये नीचे वाला लेवल कौन सा है? लो लेवल। तो लो लेवल को मैं लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करती हूँ। आपके पास बी की लो लेवल भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही 0 0 है, तो आपके आउटपुट क्या आएगी? 0, जो हमने इस लो लेवल से रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे चलो, आपके पास ये लेवल कौन सा है? 1। ये कौन सा लेवल है? 0। अब आपको बताना है 1 और 0 आता है तो आपके आउटपुट 1 आती है, तो 1 आती है तो मैंने ये हाई लेवल को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, ओके। अब आगे चलो, ये लेवल कौन सा है? 0। ये लेवल कौन सा है? 1। 0 और 1, आपके आउटपुट हाई आएगी, तो मैंने हाई से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब जो नीचे वाला जो लाइन होती है ना, ये लो लेवल को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? हाई लेवल को। तो ऐसे पल्सेस बना के फिर आपस में कनेक्ट कर दिया करो, तो स्केयर क्या कहते हैं? स्केयर वेव बन जाएगी आपकी, और यही पल्सेस होती है। ठीक है, तो ये लेवल भी 1, ये लेवल भी 1, तो आपका आउटपुट इज़ 1। ये लेवल भी 1, ये लेवल 0, तो आपकी आउटपुट फिर से 1 आ जाएगी। ये लेवल 0, ये लेवल 0, तो अपने पास क्या होता है? अगर दोनों ही 0 है तो आपके और गेट की आउटपुट 0 आती है, तो 0 आती है तो मैंने ये लो लेवल रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर ये 1, तो आपके आउटपुट इज़ 1। तो आपके पास ये क्या हो गई? पल्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। ठीक है, तो ये तो 2 इनपुट के लिए था, तो आप ये खुद ट्राई करेंगे 3 इनपुट के लिए कैसे वेव फॉर्म बनानी है। ठीक है, ये तो आपका हो गया 3 इनपुट के लिए। देख लो भाई, 3 इनपुट के लिए आप पल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस आपको ट्रूथ टेबल का यूज़ करना है। ठीक है, तो मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, और आपको ये 3 फॉर्म दे रखी है। सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट यूज़ करना है ट्रूथ टेबल का, और उसके बाद पल्स निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास 2 गेट हो गए। कौन कौन से गेट के बारे में पढ़ लिया आपने? एंड गेट के बारे में पढ़ लिया और गेट के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाओ नोट गेट के लिए। एक तरीके से आपका ये रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको बस ट्रूथ टेबल का ही तो यूज़ करना है। तो नोट गेट है, नोट गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती है? सिंगल इनपुट होती है। नोट गेट मतलब इन्वर्टर। अगर 0 आ रही है तो आप उसको हाई कर दोगे, 1 आ रही है तो आप उसको लो कर दोगे, यही तो होता है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ। अब जो नीचे वाली लाइन है ये लो लेवल को रिप्रेजेंट करती है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है, नीचे वाली लो है और ऊपर वाली हाई है, तो मीन्स ये 0 है। ओके, अगर आपके पास इनपुट 0 आ रही है तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, तो हमने ये 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऊपर वाला लेवल। ओके, ये क्यों बता रहे हैं आपको पल्स फॉर्म? क्योंकि जब आप आई थिंक 3rd यूनिट में जब आप काउंटर के बारे में पढ़ेंगे ना, आप काउंटर डाउन काउंटर ऐसे, उसमें पल्सेस
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको पल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 1 है तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो मैंने 0 लेवल से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये आपके पास 0 हो तो आपके आउटपुट 1 आ जाएगी, ये 1 है तो आपकी आउटपुट 0 एंड सो ऑन। तो देखो कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास ये इनपुट दे रखी है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला लेवल है, ये कौन सा लेवल है आपका, हाई लेवल है, तो आप इसके बीच में बेंच सिंबल डाल दिया करो, ये 1 लेवल है मेरे पास, ताकि आप इजीली कर सकें। ओके, और ये आपका लेवल कौन सा है, नीचे वाला, ये लो लेवल है। लो लेवल मतलब 0, ऊपर वाला लेवल मतलब हाई मतलब 1, नीचे वाला लेवल मतलब 0, ऊपर वाला लेवल मतलब 1, ठीक है। अब आपको आउटपुट बतानी है नोट गेट के लिए। तो नोट गेट के लिए अगर मेरे पास हाई आ रहा है तो मैं लो से रिप्रेजेंट करती हूँ ना, और लो से मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, बेस मतलब ऐसे, देखो पहले डॉटेड डॉटेड खींच लो ताकि मेरे पास पल्सेस क्लियर बन सके, ठीक है। ऑलराइट, तो 1 है तो आपके पास लो लेवल 0। अब 0 है तो मैं उसको हाई लेवल से रिप्रेजेंट करूँगी ऐसे, दिस इज आवर हाई लेवल। और ये 1 है तो ये मेरा लो लेवल आ गया, यहाँ पे ये लो लेवल आ गया। ये 0 है तो अपने का क्या आएगा, हाई लेवल आएगा। ऑलराइट, अब ये 1 है तो मेरे पास कौन सा लेवल आएगा, 0 लेवल आएगा। उसके बाद आपने इस लाइन को कनेक्ट कर दिया ताकि मैं स्क्वायर वेव बना पाऊँ। तो आपके पास ऐसे आप पल्स फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, तो ये आपके क्या है, पल्स आउटपुट फॉर नॉट गेट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आपने 3 पढ़ लिए, और गेट एंड नॉट गेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो यूनिवर्सल गेट की फर्स्ट टाइप मतलब फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नैंड गेट। अब नैंड गेट की ट्रूथ टेबल याद है, ट्रूथ टेबल को हम लिख लेते हैं। अगर 0 0 है तो नैंड गेट मतलब पहले एंड आएगा तो 0, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 1 0 1 है देन ऑल्सो 1, ये आउटपुट अपनी। ये 1 0 है देन ऑल्सो 1, 1 1 है देन 0। ये अपने पास क्या होगी, ट्रूथ टेबल होगी, किसके लिए, नैंड गेट के लिए। अब आ जाओ भाई, यहाँ पे 2 इनपुट दे रखी है पल्स फॉर्म में, ए एंड बी। आपको क्या बताना है, आउटपुट बताना है। आउटपुट कैसे बताओगे, यूज़ करो। पहले मेरे पास लो लेवल दे रखा है भाई, 0 लो लेवल, दूसरा भी लो लेवल, तो 0 0 के क्रॉसपोंडिंग मेरे पास आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। तो हमने ये हाई लेवल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास 1 है, ये भी 1 है। 1 1 के लिए आपकी आउटपुट क्या आती है, 0 आती है, तो हमने ये लो लेवल से प्रेजेंट कर दिया। ऑलराइट, अब आगे क्या है, मेरे पास 0 है और 1 है, तो 0 और 1 के लिए तो 1 देन 1 एंड सो ऑन। तो आपके पास ये क्या हो गई, पल्स रिप्रेजेंटेशन हो गई नैंड गेट के लिए। तो आई थिंक आपको आसान लग रहा होगा। इसमें आपको किसका यूज़ करना है, नैंड गेट का यूज़ करना है, मतलब सॉरी ट्रूथ टेबल का यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप धीरे धीरे जब करते जाओगे ना तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि अगर मतलब आपको एक तरीके से मतलब आप कहते हैं ना टिप्स पे हो जाना चाहिए कि नैंड गेट की ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है। अगर एक भी इनपुट आपके पास 0 हुई ना, अगर एक भी इनपुट 0 हुई तो आपकी आउटपुट हाई आएगी। ये आपको किस में काम आएगा, अगले वाले टॉपिक में जब फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ोगे ना उसमें भी आपका ये काम आएगा। क्या ऐसे मतलब समझने का तरीका कि अगर एक भी इनपुट 0 है नैंड गेट के लिए तो आपके आउटपुट मस्ट बी हाई, ठीक है। ओके, तो आपके ये पल्स फॉर्म होगी नैंड गेट के लिए भी। आप देख लो नैंड गेट का मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है। नैंड गेट का एग्जांपल क्या दे रखा है, ये एग्जांपल रहा भाई, देखो यहाँ पे ये वाली भी ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। खुद क्या ट्राई करोगे, ये भी 1 है मेरे पास लेवल, ये भी 1 है मेरे पास लेवल, तो 1 1 आउटपुट इज 0। फिर 0 अगर एक भी इनपुट 0 हो गए तो आपके आउटपुट हाई। ओके, अगर दोनों इनपुट्स आपके हाई है तो आउटपुट इज लो एंड सो ऑन। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि जो पल्स आपको दे रखी है उसके लिए आउटपुट निकालना, ठीक है। ओके, अब मैंने ये 3 गेट क्या है, 3 इनपुट के लिए पल्स फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखी है यहाँ पे ABC। तो आप एक बार खुद ट्राई करना कि आपका ये रिजल्ट आता है या नहीं आता, ठीक है। ऑलराइट, अब आप देखते हैं हम नॉर गेट के लिए। बिल्कुल आसान सा ही है, बस हम ऊपर से थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें कि बेसिकली पल्स होती क्या है, ठीक है।
नॉर गेट की ट्रूथ टेबल बताओ भाई। 0 0, देन आपकी आउटपुट क्या आती है 0, नॉर गेट के लिए है ना, पहले और का ऑपरेशन फिर नोट। 0 1, और में 0 1 1 आता है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 0 1 आता है, कॉम्प्लीमेंट 0 1 1। क्या कर रहे हैं, अरे नॉर गेट यूज़ कर रहे हैं हम तो, नैंड गेट की यूज़ करते जा रहे हैं। 0 0 सही, 0 0 है तो 0 पहले और, तो 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 0 और 1 1 आता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 आता है, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1 आता है, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ये आंसर आएगा अपना। ओके, अब इस ट्रूथ टेबल का यहाँ पे यूज़ कर लो। नॉर गेट है, नॉर गेट के लिए पहले ए क्या दे रखा है, 2 इनपुट के लिए है भाई, 2 इनपुट की पल्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखी है। तो ये वाला 0 लेवल है, ये वाला 0, तो 0 0 के लिए आपकी आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो 1 रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 1 के लिए आपके पास आउटपुट क्या है 0 है 0, फिर आगे 0 1 0 और 1 के लिए फिर से 0। तो इस तरीके से आपको आगे सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, क्या, अगर आपके पास एक भी इनपुट, नैंड गेट के लिए क्या थी, अगर आपके पास एक भी इनपुट 0 होती है तो आपके आउटपुट हाई आ जाते हैं। यहाँ पे अगर एक भी इनपुट 1 होती है ना, एक भी इनपुट 1 है तो आपकी आउटपुट हाई आ रही है, ठीक है। तो ये आपके ये क्या है, ट्रूथ टेबल हो गई नॉर गेट के लिए। ऑल राइट, ओके, देख लो एक और एग्जाम्पल किसका, नॉर गेट का, हैविंग 3 इनपुट के लिए, ए इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट। आपको पल्स फॉर्म दे रखी है, फिर से आप ट्राई करना कि आपके पास ये आउटपुट आती है या नहीं आती, ठीक है। ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल किसके लिए, नॉर गेट के लिए। अब पल्स निकालेंगे हम स्पेशल टाइप के लिए। तो एक तरीका, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम रिवाइज कर रहे हैं अपने टॉपिक को, ताकि हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। जैसे एक्सओआर गेट है, एक्सओआर गेट के लिए हमने क्या बताया था अपनी ट्रूथ टेबल, 0 0 क्या होता है, अगर आपके, मैं चलो पहले कम्बिनेशन लिख देती हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सओआर गेट के लिए क्या बताया था हमने एक्सओआर गेट के लिए बताया था कि अगर आपके पास इनपुट ओड नंबर ऑफ वंस आ रही है तब आपके पास आउटपुट हाई आएगी। ओड नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे ओड नंबर ऑफ वंस है, आपके आउटपुट हाई आएगी। ओड नंबर ऑफ वंस है, आपके आउटपुट हाई आएगी, अदरवाइज 0, ठीक है। दिस इज आवर आउटपुट। तो आप इसका यूज़ कर लो। क्या, एक्सओआर गेट है, ए लेवल क्या है 0 है, बी लेवल क्या है 0 है, तो 0 0 के लिए आपके आउटपुट क्या आनी चाहिए 0। तो हम पहले लिख लेते, फिर देखते अपना रिजल्ट सही है या नहीं है। तो आपके पास आउटपुट 0 आनी चाहिए। ओके, अब आपके पास 1 है और बी भी 1 है, दोनों ही अगर 1 1 हाई लेवल है तो आपके पास आउटपुट 0 आनी चाहिए। आपके पास फिर से आउटपुट 0 आ गई। ओके, आगे चलो, अगर आपके पास इनपुट एक 0 एक 1 है तो यहाँ पे 0 और 1 के लिए आउटपुट क्या आती है हाई। ओके, फिर आगे आ रहा है 1 और 0, आउटपुट इज हाई, है ना। तो देखते हैं अपना रिजल्ट सही है या नहीं है। तो देखो पहले अपना आया है 0, देन 1 1 सॉरी 0, ये वाला है अपनी, तो 0 0 1 1, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सोल्व करना है अपनी पल्स रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। अब लास्ट देख लो अपना एक्सनोर। एक्सनोर के लिए क्या था, अपनी ट्रूथ टेबल को मेमोराइज करो। ट्रूथ टेबल थी अपनी एक्सनोर के लिए, पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लिए। ऑल राइट, 2 इनपुट के लिए। तो आपकी आउटपुट कब आई आ रही थी, अगर आपकी इवन नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो, इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो इवन नंबर ऑफ 0 यहाँ पे है, इवन नंबर ऑफ 0 यहाँ पे, अदरवाइज 0। तो आपको इसका यूज़ करते हुए अपनी पल्स फॉर्म को सोल्व करते हुए जाना है। एक दो टाइप बता देते हैं, जैसे 0 0 0 0 के लिए आपके आउटपुट हाई, तो यहाँ पे आउटपुट इसने हाई दिखा रखा है। फिर से 1 और 1 1 1 के लिए आपके आउटपुट हाई, 0 1 0 1 के लिए आपके आउटपुट इज़ लो। तो ये सारा आपका किससे रिलेटेड है, पल्स फॉर्म से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपका सारा क्या है, पल्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस लॉजिक